नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल चौधरी एडवोकेट है और मैं जनपद गाज़ियाबाद का निवासी हूँ। साथियों, आज मैं समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष होने पर नहीं, एक आम नागरिक के नाते आप लोगों के बीच में हूँ। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात हमारे प्रधानमंत्री जी तक और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, हो सकता है कि ये मेरी वीडियो सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी तक या माननीय मुख्यमंत्री जी तक ना पहुंच पाए, मगर हमारे ही जनपद गाज़ियाबाद के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय वीके सिंह जी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हमारे ही जनपद के आदरणीय अतुल गर्ग जी और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राज्यसभा के सांसद हमारे जनपद से ही हैं, वो भी आदरणीय अनिल गर्ग जी, और हमारे गाज़ियाबाद के 5 विधायकों तक जरूर मेरी बात पहुंच जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बात अगर उन्हें ठीक लगेगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचाने का काम करेंगे और मेरी बात पर अमल कराने का काम करेंगे। साथियों, पिछले कई दिनों से जो लॉकडाउन के दौरान फीस माफ़ी का मुद्दा गाज़ियाबाद जनपद में चल रहा है और इसमें मैं समझता हूँ गाज़ियाबाद के सभी सामाजिक संगठनों ने और पत्रकारों ने अपने समाचार पत्रों में छापकर इस मुहिम का हिस्सा बने हैं और अपना पूरा सहयोग दिया है। मगर दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा केवल जनपद गाज़ियाबाद का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का नहीं, ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। दोस्तों, आज देश कोरोना महामारी की जंग में लड़ रहा है और कहीं ना कहीं अपनी ओर से जितना सहयोग उस पर हो रहा है वो अपना सहयोग दे रहा है। आज ये लड़ाई मैं समझता हूँ केवल गाज़ियाबाद की ना होकर के, प्रदेश की ना होकर के, पूरे देश की लड़ाई हो गई है। दोस्तों, आज चाहे किसी भी फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, चाहे वो बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री वाला हो, चाहे हवाई जहाज चलाता हो, मेरा कहने का तात्पर्य है किसी भी फील्ड में कोई भी व्यक्ति हो, आज जो कोरोना महामारी चल रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके व्यापार में और उसको आर्थिक हानि हुई है। और दूसरी तरफ जो स्कूल के संचालक हैं वो लगातार अभिभावकों पर फीस मांगने को लेकर दबाव बना रहे हैं और जो फीस है वो उतनी मांग रहे हैं जितनी पिछली बार उन्होंने ली थी। साथियों, मैं समझता हूँ कि जब स्कूल चलता होगा, बच्चे स्कूल जाते होंगे, तो स्कूल चलाने पर स्कूल मालिकों का खर्चा कुछ ज़्यादा होता होगा बजाय इसके कि आज स्कूल बंद हैं, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में बहुत सारे खर्चे होते होंगे। स्कूल में बिजली भी ज़्यादा फूकती होगी, पंखे भी चलते होंगे, जो बड़े स्कूल हैं वहाँ एसी भी चलते होंगे, बिजली का बिल भी ज़्यादा आता होगा, जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके आने जाने का खर्चा होता होगा, सफाई पर खर्चा होता होगा और बहुत सारे खर्चे जो स्कूल चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जनरेटर का खर्चा होता होगा, बहुत सारे खर्चे होंगे जो आज नहीं हो रहे हैं। मगर इसके बावजूद स्कूल के मालिक लगातार पेरेंट्स पर दबाव बना रहे हैं, मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, कि आप अपनी फ़ीस तुरंत जमा करा दें। साथियों, जो हम लोग फ़ीस जमा करते हैं और जो फ़ीस स्कूल मालिक पर इकट्ठा होता है, उस फीस का मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25% हिस्सा स्टाफ की और टीचर्स की सैलरी पर खर्च होता होगा। उसके अलावा और जो खर्चे होते हैं
वो खर्चे होते होंगे। और उसके अलावा जब ये सारे खर्चे जोड़ करके जो 30-40% बचता होगा वो स्कूल संचालक का, स्कूल मालिक का प्रॉफिट होता होगा। और आज जब कोरोना महामारी की जंग में हम लोग लड़ रहे हैं तो और बच्चे अपने घरों पर हैं, तो मैं समझता हूँ जो स्कूल मालिक हैं उनका जो बहुत सारा खर्चा है वो नहीं हो रहा है। और आज चाहे दुकानदार है, उसके यहाँ छोटा दुकानदार है, उसके यहाँ एक लड़का काम करता है, किसी के यहाँ 2 लड़के काम करते हैं, कोई बड़ा दुकानदार है उसके यहाँ 10 लड़के काम करते हैं, कोई छोटी फैक्ट्री चला रहा है उसके यहाँ 2 से 10 आदमी काम करते हैं, कोई उससे बड़ी फैक्ट्री चला रहा है तो ज़्यादा लोग काम करते हैं। सब लोग उनकी सैलरी भी कहीं ना कहीं अपने पास से दे रहे हैं। और सरकार ने भी ये आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति छोटी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री और दुकानदार जो भी अपने यहाँ काम कराने वाले लोगों की सैलरी ना रोके। अगर कोई किराएदार है तो उससे फिलहाल किराया ना ले। तो इस तरीके के आदेश सरकार ने भी पारित किए हैं। तो मैं समझता हूँ जब सब लोग कहीं ना कहीं अपना योगदान इस महामारी की जंग में दे रहे हैं तो स्कूल संचालकों को भी इस लड़ाई में आगे आना चाहिए। और जो 20 से 25% सैलरी बढ़ती है उस सैलरी को अपने पास से बांटना चाहिए। चलिए मान लेते हैं दूसरी तरफ कि भाई स्कूल संचालक कहते हैं कि हम लोग स्टाफ की सैलरी नहीं दे सकते, टीचर्स की सैलरी नहीं दे सकते, मगर जरूरी है कि टीचर्स को भी सैलरी मिले, स्टाफ को भी सैलरी मिले, अदरवाइज वो अपना खर्चा कहाँ से चलाएंगे। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे ये चाहता हूँ कि ठीक है कि आप 20 से 25% सैलरी बांटेंगे, उसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं होगा और आपको इस समय कोई प्रॉफिट की चिंता तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि उल्टा देश में लोगों को नुकसान हो रहा है। तो कम से कम आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो स्कूल चला ही सकते हैं। आप जो 20 से 25% आपकी जो सैलरी आपको स्टाफ की बांटनी है आप उसको फीस के माध्यम से ले सकते हैं। जैसे आप किसी की बच्चे की फीस 1,000 रुपये है तो उसको 20% के हिसाब से आप 200 रुपये महीना ले लीजिए। अगर इसी तरीके से किसी की 2,000 रुपये महीना फीस है तो आप 400 रुपये ले लीजिए। इसी तरीके से किसी की 5,000 रुपये फीस है तो आप उससे 1,000 रुपये महीना ले लीजिए। अगर किसी की 10,000 रुपये फीस है तो आप उससे 2,000 रुपये महीना ले लीजिए। और इसी तरीके से अगर 15,000 20,000 फीस है तो आप 3,000 और जो भी 4,000 के हिसाब से आप उससे फीस ले सकते हैं। इससे जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा और आप लोगों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। आप उस जो आप 20% के हिसाब से सैलरी लेंगे उससे आप स्टाफ की और टीचर्स की सैलरी बांट सकते हैं, इसमें आपका योगदान होगा। साथियों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और सरकार तक पहुंचे और सरकार मेरी बात पर अमल करे, और जो फीस है अगर आप माफ़ नहीं करा सकते तो कम से कम जिसकी फीस जितनी है उसको 20% के हिसाब से पेरेंट्स को देने के लिए कहा जाए, ताकि संकट की इस घड़ी में आप लोग, पेरेंट्स लोग, सब लोग फीस दे सकें, ताकि स्कूल को भी नुकसान ना हो और पेरेंट्स को भी नुकसान ना हो। क्योंकि कोरोना महामारी की जंग में आज सब लोग कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक लगी हो, आप मेरी बात से सहमत हो, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप पर शेयर करें, सेंड करें, ताकि मेरी बात जो आप लोगों की भी कहीं ना कहीं आवाज़ है वो सरकार तक पहुंच सके। और हम लोग जो इस मुहिम को, फीस माफ़ी की मुहिम को चला रहे हैं, अगर वो कम से कम माफ़ नहीं हो सकती तो हम लोग उसे जब तक लॉकडाउन चले 20% के हिसाब से फीस दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।